अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप जी। तो आज हम न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज है 1.1। इस चैप्टर का नाम है जी कॉम्प्लेक्स नंबर। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जो ए और बी हैं ये बिलोंग टू रियल नंबर्स कर रहे हैं, और जो आयोटा है इसकी जो वैल्यू है वो स्केयर रूट -1 है, या आयोटा स्केयर हम कह सकते हैं -1 है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जी। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जी से शो करते हैं। एक चीज़ और मैं साथ बता दूं, कॉम्प्लेक्स जो सेट होता है सेट को ये शो करते हैं सी से, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम जी से शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स जो सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट अगर हम कहेंगे, सेट इज डिनोटेड बाय C. So complex number is shown by Z and complex set is denoted by C. Hopefully you understand the complex number. Now नोट ना कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और क्वेश्चंस के लिए भी ये हेल्पफुल है। सो नोट नंबर 1, a प्लस आयोटा b को इक्वल टू a कोमा b, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ब्रैकेट्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑर्डर फॉर्म में a कोमा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली 2 + 3 आयोटा को आप 2, 3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आप 2, 3 को आप 2 + 3 आयोटा की फॉर्म, यानी कि आप इधर से इधर लिख सकते हैं और इधर से आप इधर भी लिख सकते हैं। -4 + 7 आयोटा है, इसको आप -4, 7 भी लिख सकते हैं, या -4, 7 को आप -4 + 7 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली -5, -3 आयोटा को आप -5, -3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नोट नंबर 1 सब बच्चों को समझ आ गया होगा। a प्लस आयोटा b को हम ऑर्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी मैंने 2-3 एग्जांपल दे दी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऑर्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। नोट नंबर 2 है, अगर हम पुट a = 0 करें इन इक्वेशन नंबर 1 a प्लस आयोटा b में, तो आप चेक करेंगे देन जो इक्वेशन नंबर 1 है वो आपकी बन जाएगी z = 0 + आयोटा b, सो इज इक्वल टू आयोटा b इज़ कॉल्ड द प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर रियल पार्ट आपका ज़ीरो हो जाए, देन जो इक्वल टू आयोटा b होगा इसको हम प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। लिहाजा ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, ठीक है, कि प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं, तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि अगर रियल पार्ट आपका ज़ीरो हो जाए तो जो दूसरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हम प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहेंगे। चलें, नोट नंबर 2 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। नोट नंबर 1 था जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर फॉर्म यानी कि a, b की फॉर्म में लिखना सीखा। नोट नंबर 2 में आप लोग ये ऑब्जेक्टिव या डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जिसमें हम प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, जिसमें रियल पार्ट अगर ज़ीरो हो जाए तो इमेजिनरी पार्ट को हम प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। चलें, नोट नंबर 3 है। नोट नंबर 3 में अगर हम पुट b = 0 करें इन इक्वेशन नंबर 1 z = a प्लस आयोटा b, अगर इसमें अगर हम b 0 पुट कर दें तो देन आपका जो आंसर होगा z = a प्लस 0 आयोटा = a। सो आप देखेंगे यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका गायब हो गया। इसको हम बोलते हैं रियल नंबर, ये जो चीज़ लिखी गई है एवरी रियल नंबर इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो हैज़ इट्स इमेजिनरी पार्ट। लिहाजा हर रियल पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल z = 2, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 आयोटा है। सो
एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। ये नोट भी इम्पोर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव। एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। नोट नंबर 2 था, अगर इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाए, अगर रियल पार्ट ज़ीरो हो जाए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और अगर इमेजिनरी नंबर ज़ीरो हो जाए उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन बशर्त ये है कि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, ज़ीरो। नोट नंबर 4 जो है वो आपका z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, और इसको लिखने का तरीका है आर ई, रियल ऑफ z, रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ इक्वल टू a, एंड जिसमें आयोटा होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। उसको लिखने का तरीका ये है आई एम से मराद इमेजिनरी ऑफ जी मीन कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ इक्वल टू बी। इमेजिनरी पार्ट को लिखने का तरीका इमेजिनरी जी इज इक्वल टू बी, और रियल पार्ट लिखने का तरीका है जी आर ई, ब्रैकेट में अब जी लिखेंगे इक्वल टू आर आ जाएगा। नोट नंबर 4 भी होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हम इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिखते हैं। तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट नोट हैं। ये आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए और ये आपको बाय डेफिनेशन के लिए आपको ये हेल्पफुल दे सकते हैं। नाउ नोट नंबर 5 जो है वह अगर जी आपका a प्लस आयोटा b है, तो अगर इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट आपको पता है जी के ऊपर हम एक बार लगाते हैं और a प्लस आयोटा b के ऊपर बार लगाएंगे, तो कॉन्जुगेट जो इमेजिनरी पार्ट होता है प्लस को माइनस करता है और माइनस को प्लस करता है। ये बात आप ज़हन में रखिए, जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो प्लस को माइनस करेगा और माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा उस हिस्से को जिसके साथ आयोटा लगा होगा। जो रियल पार्ट होगा उसको वो एज इट इज़ लिखेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव कहेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। और कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिनोटेड बाय जी कॉन्जुगेट या जी बार, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका नोट नंबर 5 जिसमें आप लोग कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। कॉन्जुगेट अगेन बता रहा हूँ, कॉन्जुगेट मीन आपने जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका आपने साइन चेंज करना होगा। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, लिहाजा ये आपके लिए इजी है। नोट नंबर 6 रियल नंबर इज़ द सेल्फ कॉन्जुगेट। रियल नंबर इज़ द सही, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी आ जाता है। देखें z is equal to 4, this is a real number, so its conjugate is again z conjugate is 4 because conjugate only sign change with imaginary part but real part में imaginary नहीं होता। so इसका जैसे मर्जी conjugate लें तो लिहाजा इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। z is equal to 4, z conjugate is equal to 4, so z is equal to z conjugate, so that's why we said that a real number is a self conjugate। hopefully ये नोट नंबर 6 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। नाउ नोट नंबर 7 में हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन को शो किया गया है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको ये सब को पता होगा, जो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक चीज़ और, जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स इज़ कॉल्ड द रियल एक्सिस एंड वाई इज़ कॉल्ड द इमेजिनरी एक्सिस। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए आपकी चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो एक्स एक्सिस होता है उसको रियल एक्सिस बोलते हैं, जो वाई एक्सिस होता है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। दोबारा हम बात डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन की। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस बात का आपको आइडिया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। तो लिहाजा इस ऑर्डर फॉर्म को आपको पीछे मैंने नोट नंबर जो 1 डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, तो इसको हम ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी मैंने एक और एग्जांपल दी है, 2 और 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 3, दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ भी दोनों पॉजिटिव हैं, ये अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये भी 2 पॉजिटिव हैं। नाउ अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, जो पहला नंबर है जो वो एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, वाई जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं -x प्लस आयोटा वाई। सिमिलरली अगर -4, 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं -4 + 3 आयोटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी
नेगेटिव होता है तो उसको हम लिख सकते हैं -x माइनस जोटा वाई, या एग्जांपल अगर -7 -5 है तो उसको हम -7 -5 जोटा लिख सकते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो उसको अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगा। अगर आपका कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं 4, -2 तो उसको हम अगेन 4 -2 आयोटा की फॉर्म। ये है जी कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसमें आप बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, ये किस में कर रहा है। दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट है, अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो सेकंड है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये थर्ड है, अगर फर्स्ट पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव है, रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, इट्स मीन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इस चीज़ को भी आप लोगों ने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। नाउ नोट नंबर 8 है, नोट नंबर 8 द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो अगर मैं यहाँ बात करूँ जो x एक्सिस है अगर इसको हम बेस का नाम दे दें और जो y एक्सिस इसको हम परपेंडिकुलर का नाम दे दें, यहाँ पे एक हाइपोटेन्यूस ड्रा हो जाएगा जिसका ये बेस है, ये एक परपेंडिकुलर है, ये एक पॉइंट है x और y। तो अगर मैं बात करूँ r की वैल्यू क्या होगी, r को रिप्रेजेंट हम z मोड से भी कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता हाइपोटेन्यूस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर और परपेंडिकुलर का स्केयर। सो आर स्केयर इज एक्स स्केयर वाई स्केयर, सो आर इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स स्केयर वाई स्केयर, सो आर इज इक्वल टू जी मोड, सो जी मोड इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स स्केयर वाई स्केयर। तो ये बात आपने मॉडुलस के लिए बात याद रखनी है कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और स्केयर रूट है। आर्गूमेंट ऑफ जी ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन जब होंगे आपको इसकी डिटेल बताई जाएगी, अभी फ़िलहाल इसको आप इतना ही याद रखें। आर्गूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये इसके साथ मोड लगा हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना। इसकी डिटेल हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आप इतने ही याद रखें कि एंगल फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ हो रहा है tan इनवर्स वाई ओवर एक्स था। होपफुली ये आप लोगों को ये जो नोट हैं नोट नंबर 8 तक सब बच्चों को समझ आ गया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट्स नोट थे जो आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए और क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट थे। तो